गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जर्नल के बारे में। जर्नल क्या होता है, तो आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जर्नल होता क्या है और जर्नल एंट्री बनाते कैसे हैं और इसका क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में या अकाउंट के सेक्टर में। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जर्नल होता क्या है। जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि जर्नल एक प्राथमिक बुक होता है। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन लेन देन होता है, उसको जिस पुस्तक में हम पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल। इन दिस बुक वी रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब वो जर्नल में हम करते क्या है, तो जर्नल में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कोई भी लेन देन होता है, जैसे मेरा दुकान ही है और हम सामान बेच रहे हैं। ठीक है, सामान जैसे ही बेच रहे हैं तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। और ट्रांजैक्शन को अपने पुस्तक में रिकॉर्ड कैसे करें, किस टाइप के करें, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहला जो फॉर्मेट होता है, पहला जो रिकॉर्ड करने का माध्यम होता है वो जर्नल होता है। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री ही पास करते हैं। तो यही बोला है कि वी रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है इस पुस्तक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल के बारे में देखिए, जर्नल क्या होता है? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड करते कैसे हैं और ये बनाते कैसे हैं, रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। हाउ टू पास जर्नल एंट्री। हम लोग जर्नल एंट्री पास कैसे करें? तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, कुछ रूल को फॉलो करना होता है, तभी जाकर के हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो रूल क्या है? तो पहला रूल है एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शन लेन देन होते हैं हमको एनालाइज करना है कि कौन कौन अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, किस किस पे इफेक्ट कर रहा है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है, सबसे पहले वो देखना है। इन द टर्म्स ऑफ अकाउंट अफेक्टेड, यानी कि कौन कौन अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है वो चीज को देखना है। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन अकाउंट इफेक्ट कर रहा है तो वो क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कौन अकाउंट है। कम से कम कोई भी ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट होगा, कम से कम कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें कितना अकाउंट इन्वॉल्व होगा? 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और वो एक इफेक्ट करेगा डेबिट को, दूसरा करेगा क्रेडिट। अब यहाँ पे फाइंड आउट टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब वही जो कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है उसको फाइंड आउट कीजिए कि कौन कौन उसमें अकाउंट है। ठीक है, अब अकाउंट को चूज करना है दूसरा। अब तीसरा में क्या करना है, जो अकाउंट मैंने चूज किया है उसको सबसे पहले नेचर को पहचानना। क्या करें? अफेक्टेड। अब उसके नेचर को पहचानते हैं कि उसका जो भी अकाउंट इफेक्ट हुआ है वो अकाउंट मेरा रियल अकाउंट है या पर्सनल है या नॉमिनल है। उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, पहला डेबिट पे दूसरा क्रेडिट पे। लेकिन जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होगा उसका नेचर क्या है, एक रियल अकाउंट है, पर्सनल है या नॉमिनल है। हमको उसको चूज करना है कि वो जो है रियल अकाउंट है, अकाउंट की नॉमिनल अकाउंट है या फिर पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद हमको क्या करना है, जब ये हमको पहचान में आ जाएगा तो चौथा काम जो है अप्लाई डेबिट क्रेडिट रूल। जो भी डेबिट और क्रेडिट का रूल होता है, जिसको हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं, उस रूल को अप्लाई करना है। अगर वो रूल के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो जाकर के डेबिट क्रेडिट रूल को देख सकते हैं। उसमें पूरा ब्रीफ किया हुआ है कि किसको डेबिट करना है, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तो उस रूल को अप्लाई करना है। जैसे वो रूल को अप्लाई करेंगे तो हमको डेबिट कौन सा अकाउंट होगा और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा वो मुझे पता चलेगा। तो जैसे हमको डेबिट और क्रेडिट रूल पता चलता है तो हमको जर्नल एंट्री जो फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का, उस जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में हमको अप्लाई कर देना और लिख देना है, वही मेरा जर्नल एंट्री बनेगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हमको फॉलो करके हम जर्नल एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। तो जर्नल एंट्री का सबसे ऊपर हेडिंग हम लिखते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जो देते हैं वो डेट का रहता है कॉलम, दूसरा पार्टिकुलर,
जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है? तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ये आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखते हैं जर्नल एंट्री, और इसमें टोटल 5 कॉलम होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। टोटल कितना कॉलम है? 5 कॉलम होता है। तो पहला कॉलम में हम लोग डेट डालते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन का हम लोग पहला डेट डालते हैं कि कौन से तारीख को ये ट्रांजैक्शन किया गया है। दूसरा होता है पार्टिकुलर, मतलब होता है विवरण, यानी कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, वो सारा का स्टेटमेंट जो होता है, विवरण जो होता है, हम इस कॉलम में लिखते हैं। तीसरा में होता है LF, लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो का मतलब होता है कि जर्नल एंट्री बनाने के बाद जो हम लोग करते हैं वो लेजर बनाते हैं। तो लेजर का पेज नंबर कितना है, किस पेज में हम लोग लेजर बना रहे हैं, उसका पेज नंबर नोट करते हैं। लेकिन बेसिकली अभी जर्नल में यूज है नहीं। चौथा, अमाउंट लिखते हैं, यानी कि कौन सा अमाउंट, तो डेबिट वाला अमाउंट है डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट वाला जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। कि कोई पूछे कि जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं, तो टोटल 5 कॉलम होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2023 परचेज गुड्स बाय कैश RS 10,000। तो जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन को देखें कि 1 अप्रैल 2023 परचेज गुड्स बाय कैश, हम लोग सामान खरीद रहे हैं। कितने का सामान खरीद रहे हैं? 10,000 का सामान खरीद रहे हैं। हम लोग परचेज गुड्स, हम लोग सामान खरीद रहे हैं बाय कैश। कैसे खरीद रहे हैं? कैश दे करके सामान को खरीद रहे हैं। और कितने का खरीद रहे हैं? तो 10,000 का खरीद रहे हैं। तो सिंपल ये सोचिए कि जब हम सामान को परचेज करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट करेगा। तो जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग कीजिए। जैसे हम सामान खरीदते तो क्या होता है, मेरे पास एक सामान आता है तो हम एक परचेज यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, सामान आ रहा है। लेकिन सामान जब भी हम लोग खरीदते हैं तो उसके बदले में यूज करते हैं परचेज को। उसके बदले में क्या यूज करते हैं? परचेज यूज करते हैं कि सामान मैंने खरीद लिया। तो क्या चीज खरीदा? सामान। तो गुड्स नहीं लिख के क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट का उपयोग करते हैं। और गुड्स खरीदे कैसे? आपके पास से क्या अकाउंट इफेक्ट किया, तो एक दूसरा जो है वो कैश पे इफेक्ट कर रहा है। दूसरा कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहा है? कैश इफेक्ट कर रहा है। कि एक परचेज इफेक्ट कर रहा है, दूसरा कैश इफेक्ट कर रहा है। तो परचेज कौन सा अकाउंट है? अब ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल है या पर्सनल है? तो परचेज क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है? परचेज करेंगे तो मेरा पैसा खर्च हो रहा है, और खर्च होगा तो कौन सा होता है? एक्सपेंसेस, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? परचेज नॉमिनल अकाउंट है। और कैश आपका संपत्ति होता है। तो जो भी संपत्ति होता है वो कौन से अकाउंट का होता है? रियल अकाउंट का होता है। तो मुझे ये पता चला, पहला तो रूल को एनालाइज किया कि डेबिट को कौन कौन अकाउंट इफेक्ट है। तो पहला परचेज था, दूसरा कैश था। ये दो अकाउंट को चूज किया। दूसरा में ये देखा कि इसका नेचर कौन कौन सा है। तो जैसे ये नॉमिनल अकाउंट हुआ और कैश जो है वो रियल अकाउंट हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई करते हैं। तो डेबिट क्रेडिट का रूल जो है वो रियल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट में दो चीज याद रखना है, एक इन को और दूसरा आउट को। यानी कि कोई भी संपत्ति होगा तो आपके पास आएगा, नहीं तो आपके पास से जाएगा। तो ये इन होगा तो क्या करेंगे? डेबिट, और आउट होगा तो क्रेडिट। जो भी संपत्ति आपके यहाँ से जा रहा है उसको क्रेडिट करना है, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है। तो यहाँ पे रियल अकाउंट है। अब आपके पास यहाँ से कैश आ रहा है आपके बिजनेस में या फिर जा रहा है। जब हम सामान खरीदेंगे तो मेरे यहाँ से पैसा तो जाएगा नहीं। तो ये क्या हो रहा है? आपके बिजनेस से आउट हो रहा है। इसके कारण से क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और ये परचेज क्या होता है? और यहाँ परचेज है। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, नॉमिनल का रूल होता है वो एक्सपेंसेस को और लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस और लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मेरा क्या है? तो एक्सपेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा।
तो जब ये हम लोग अप्लाई कर लिए क्वेश्चन को, तब इसी को हमको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखना कैसे है, 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट वाला कॉलम में कितना का सामान खरीदते हैं, तो डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में भी, क्रेडिट के सामने क्या लिखेंगे, क्रेडिट वाला 10,000। तो ये आपका बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि नरेशन लिखते हैं। नरेशन जब भी स्टार्ट करते हैं, बीइंग से स्टार्ट करते हैं। नरेशन का मतलब क्या होता है, तो नरेशन का मतलब होता है जो भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं उसका अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिखे कि वो हो क्या रहा है, ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, शॉर्ट में लिखना हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बीइंग परचेज गुड्स बाय, परचेज गुड्स बाय कैश। ठीक है, इतना लिख करके, और मैंने ये क्या किया, पहला क्वेश्चन बन गया। बस ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री को बनाते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री का पूरा टॉपिक लेकर के आएंगे हम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो भी 11th क्लास के कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर जो टैली कर रहे हो, या फिर BCA कर रहे हो, MBA MCA कर रहे हो, तो उन सभी को एक टॉपिक अकाउंट, एक चैप्टर अकाउंट पढ़ना होता है। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।